उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ साथ 5 राज्यों में और चुनाव होने हैं, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा सूबा है जहां से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति तय होती है। इसलिए भी उत्तर प्रदेश की अहमियत सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर के पार्टी की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के क्या मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान किस तरह से किस चीज़ों को लेकर के वोट करेंगे। हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न ज़िलों के अंदर। हम यहाँ पर बात करें, कुछ मेरठ से हमारे स्टूडेंट, हमारे कुछ साथी हैं, नौजवान हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर या कहीं भी नौजवानों के वोटों के अंदर सेंध लगाई जाती है। सबसे ज़्यादा नौजवानों को लेकर के चर्चाएं होती हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर नौजवानों के मुद्दे क्या हैं और आज का नौजवान मुल्क के बारे में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सोचता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन इसलिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 2024 का इलेक्शन भी तय होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 80 MPs की सीटें हैं। इसलिए भी उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वाहिद है। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लागू है। नौजवानों का या उत्तर प्रदेश के आवाम का इस वक्त मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा यहाँ की आवाम का, नौजवानों का है। जो एक तो बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और दूसरा शिक्षा का स्तर जो है ना बहुत डाउन है। आज हमारा एजुकेशन में जो हमारा नंबर बहुत पिछड़े लोगों में आता है, इस वजह से हमारा मेन मुद्दा शिक्षा और बेरोजगारी जो है। जो इस तक जवान जो घर के अंदर मौजूद बैठे हुए हैं बेरोजगार हुए हैं, पहली प्राथमिकता ये है कि नौजवानों को रोजगार मिले और बेहतरीन शिक्षा मिले। लेकिन योगी जी देखते हैं कि दिल्ली के अंदर मेट्रो में जगह जगह उन्होंने पूरा एडवर्टाइजमेंट लगा रखा है कि नौजवानों को हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। तो क्या ये नौकरियां काफ़ी नहीं है? देखो, जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किसी चीज़ का भी होता है, एडवर्टाइज की हकीकत अलग होती है और उसका जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसका महत्व अलग होता है। एडवर्टाइजमेंट से किसी इंसान का ना तो पता लग पाता है कि रोज़गार मिला है। बहुत सारे आजकल गलियों के अंदर बैठे हुए आजकल मोबाइलों से जवान बच्चे हैं ना पबजी खेल रहे हैं और कोई इधर अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। ये सब बेरोजगार नौजवान हैं। और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के अंदर बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, कोई MA है, कोई BEd है, कोई ग्रेजुएशन कर करके माँ बाप के सर में दर्द बने हुए हैं। देखिए, सीधे तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट कर रही सरकार, जो 4.5 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, वो सारी की सारी फर्जीवाड़ा है। ऐसा दर हकीकत कुछ नहीं है। अब वो तो सरकार जाने की क्या इशू है। और दूसरे लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या मुद्दा है। आपका नाम? अफजल नाम है। देखिए, यूपी में आमतौर पर जो वोटिंग होती है उसका आधार जात पात धर्म को लेकर होती है। अभी भी हम देख रहे हैं वैसे ही हो रहा है। हम चाहेंगे जिस तरह से दिल्ली में जो इलेक्शन हुए हैं, खासतौर से केजरीवाल गवर्नमेंट के आने के बाद रोजगार का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, ये मुद्दे जो है निकल करके समाज के सामने आए और उस बेस पे वोटिंग होने लगी है। तो हम यही चाहेंगे कि अब अगले बार जो उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग होगी, विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उसमें भी ये चीज़ें मुद्दा बने, खासतौर से एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन जब मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा, तो उससे समाज चेंज होगा। जब समाज चेंज होगा तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। तो एजुकेशन को फोकस होना चाहिए तमाम पार्टियों के लिए, जो भी पार्टी। बार बार ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये डाटा आया कि 5 साल में योगी सरकार के अंदर टोटल 17 बार पेपर लीक हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेपर लीक होने बार बार। क्या ये पेपर, देखिए, ये सिस्टम जो है चेंज करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट जो आई थी वो गवर्नमेंट ये इस नारे के साथ आई थी कि हम पूरा चेंज करेंगे और सबका साथ सबका विकास के दायरे के साथ आई थी। लेकिन हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था का जो ये राग अलाप है कि हमने सब कुछ दुरुस्त कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो है ना, हत्याएँ हो रही हैं, औरतों के साथ अत्याचार बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। जो सिस्टम जो इन्हें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट पे ही पैसा खर्चा हो रहा है। इसीलिए जो आप बता रहे हैं कि डेटा ये चीज़ें बता रही है, शो कर रही है, तो बिल्कुल हकीकत है। वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। इसलिए हम देख रहे हैं आजकल पार्टियां छोड़ करके वो उनके मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो दूसरी पार्टियों में आ रहे हैं। इसका मतलब उनके मुद्दे क्या है? भाई, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, रोजगार का इशू है, महंगाई इशू है। इन सब चीज़ों को बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है वो एड्रेस ही नहीं कर रही है। और लोगों के ये मेन मुद्दे हैं। मंदिर मस्जिद या इस तरह के धार्मिक मुद्दों से किसी का पेट नहीं भरता है। पेट भरेगा रोजगार से, एजुकेशन, अच्छी शिक्षा से
और समाज में पीस हो, सुकून हो, चैन हो, इससे लोगों की तरक्की होती है और समाज की और मुल्क की तरक्की इसी में मुज़मर है। लेकिन आमतौर पर हम देख रहे हैं जो चुनाव खास तौर से खास पार्टी की तरफ से वो धार्मिक रूप और रंग ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अफजल साहब की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई लग रही है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि जो इलेक्शन स्टार्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर और दूसरे 4 राज्यों के अंदर, क्या नौजवान इन सारे मुद्दों को देखेगा भी कि एजुकेशन का मुद्दा क्या है, हेल्थ का मुद्दा क्या है, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर इतने सारे रेप के केसेस जो हुए, जो वेस्टर्न यूपी के अंदर देखने या पूरे जगह जगह इतने सारे केसेस हुए हैं, क्या नौजवान और ख़ास तौर से महिलाएं ये सारे मुद्दे नज़र में रखेंगी? हम और बात करेंगे लोगों से कि आखिर क्या ये सारे मुद्दे काम आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और दूसरी चीज़, मुसलमानों को लेकर के योगी जी का जो नारा है 80% वर्सेस 20%, 80% वर्सेस 20%, इसका मतलब क्या है? क्योंकि साफ तौर से अगर देखा जाए तो 20% 19% मुसलमान है। योगी जी का सीधा सीधा इशारा जो है वो मुसलमान वर्सेस हिंदू की तरफ है। क्या मुसलमान एकजुट होकर वोट करेगा या 80% और दूसरे लोग जो हैं वो भी आएंगे दूसरी पार्टियों की तरफ, बीजेपी से हट करके जो योगी जी का नारा है? हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि मुसलमान आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ जाएगा। आपका नाम? आसिफ नाम है मेरा। क्या लगता है इन सारे मुद्दों से हट करके नौजवान या और मुसलमान तबका कहाँ जाएगा? जी देखिए, जो बात सही रखेगा उसकी तरफ जाएगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने आज तक सिर्फ अपने वादे ही करे, निभाया कुछ भी नहीं है। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने चाहे वादे कम करे हैं मगर काम करवाया है, इसीलिए मुसलमान का वोट तो ज़्यादातर यही है कि समाजवादी पार्टी को ही जाएगा। और जो नॉन मुस्लिम भाई भी हैं, जो हिंदू भाई बहन हैं, वो भी हो सकता है कि अच्छाई को देख के या विकास को देख के किसी और को वोट दें। धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं देता। क्या आपको क्या लगता है कि मुसलमान जो 20% है और उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए आए मदरसे इत्यादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या आपको लगता है कुछ काम आएगा या 20% मुसलमान उनकी तरफ जाएंगे? देखिए, बात कि मुल्क की तरक्की के लिए धर्म के आधार पर वोट देना ये तो किसी तरह की सोच नहीं, और ना ही मुल्क किस तरह तरक्की हो सकती है कि मुसलमान एक तरफ को चले जाए, गैर मुस्लिम एक तरफ को चले जाए, दूसरे लोग अलग अलग हो जाए। तो इससे तो एक तरह से मुल्क के अंदर जिस तरह साथ या आप देखते हैं बराबर दुश्मनी एक तरह से नजर आती है दूसरे के दरमियान, यही हो सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तरक्की के लिए तो बहरहाल एक अच्छे रहनुमा को चुनना पड़ेगा हमें, चाहे ओवैसी साहब हो, अखिलेश साहब, कोई भी हो। बाकी जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में आप जान सकते हैं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लोग बेवकूफ़ नहीं है, अच्छी तरह फैसला कर सकते हैं, हर किसी को सही समझ और अकल है। जहाँ तक योगी हुकूमत का मसला है तो भाई उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, हर कोई इस चीज़ को देख रहा है। प्रचार आप मुसलसल देख लीजिए, मोदी जी हो, योगी जी, जहाँ आप देखें प्रचार मुसलसल लंबे लंबे प्रचार आप लगा देते हैं। मेट्रो में हो, बस स्टेशन पे हो, कहीं भी आप देखेंगे तो जगह जगह पे आपको चीज़ें नजर आएंगी। बाकी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, हकीकत कुछ और है, नज़र कुछ और आ रहा है। तो बहरहाल इसमें लोग तो परेशान हैं, बेरोजगारी और शिक्षा तो खैर बिल्कुल हम नीचे पहुँच चुके हैं। बांग्लादेश से भी हम नीचे आ चुके हैं हर लिहाज से। तो एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश से भी हम नीचे आ जाएँ हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और फिर आप बड़ी बड़ी बातें कर दें माइक पा करके, तो ये तो कोई हकीकत नहीं है। तो बहरहाल आवाम को चाहिए कि एक बेहतर आदमी को चुने, एक अच्छे आदमी को लाएं ताकि मुल्क तरक्की करे। और ये इतना बड़ा सूबा है तो जाहिर बात है अगर ये तरक्की करेगा तो मुल्क ऊपर जाने वाला है। इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि लोग बेहतर फैसला करेंगे, चाहे ओवैसी साहब हो या अखिलेश साहब, जिसको भी वोट दें खुद अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करें, अपनी वोट को ज़ाया ना करें। बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि जो भी वोट देने जाए सोच समझ कर फैसला दें, सोच समझ कर फैसला दें, सोच समझ कर वोट करें, क्योंकि इससे मुल्क की तरक्की ज़रूरी है। कोई पार्टी आए कोई पार्टी जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि मुल्क की तरक्की करनी चाहिए, समाज के अंदर शांति बरकरार रहनी चाहिए। एक और हम ज़रा सवाल करेंगे कि दिल्ली के अंदर किसान तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वक्त तक धरने पर बैठे थे, 1 साल से ज़्यादा वक्त तक धरने पर थे, ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में। क्या वेस्टर्न यूपी के अंदर लोगों का मुद्दा किसान आंदोलन भी होगा? क्या किसानों का मुद्दा क्या होगा? आखिर किसान किस तरफ जाएंगे? डॉक्टर साहब, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किसान आंदोलन का क्या असर नज़र आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर किसान की पहले से एक बहुत बड़ी अहमियत रही है, क्योंकि आवाम चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, डिपेंड किसानी पे बहुत सारा हमारा जो क्षेत्र है वो किसानी पे डिपेंड करता है। और हम अपने अगर किसान का ही भला नहीं चाहेंगे तो किसान को अगर उसका वाजिब दाम नहीं मिलेगा उसकी खेती का, तो बताओ वो किस तरीके से। आज हम अच्छे अच्छे घरानों को देखते हैं कि अपने बच्चों को कोई बाहर पढ़ाता है, कोई किसी विदेश के अंदर पढ़ाता है, लेकिन किसान क्या अपने बच्चों को छोटे से को लेकर कसला पावला लेकर खेत में जाता है। मकसद क्या है, वो हमारा उसका खुद का पेट नहीं है, हम भी हमारा पेट भी उससे जुड़ा हुआ है। तो हमें ये चाहिए कि सरकार को भी ये चाहिए कि किसानों की जो जितनी भी
आमदनी के जो जरिए हैं उन्हें वाजिब तरीके से, सही तरीके से उनका पैमाना सही तरीके से हो, और जो किसान जितने भी जिस चीज़ पे भी डिपेंड है, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो किसी चीज़ की भी खेती करता हो, तो उसके वाजिब दाम मिलने चाहिए। और किसानों को ये बड़ी आज हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे वो लोग जिन्होंने जो रातों की ठंड के अंदर जो पूरी दुनिया का पेट भरने का अपना जिम्मा लिए हैं, आज वो सड़कों के अंदर बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो यहाँ पे 1 साल तक का उन्होंने टाइम काटा, और बड़ी तकलीफ की बात है कि 700 किसान उसके अंदर मरे। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि किसी भी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली, और वो बहुत परेशान होकर जो है यहाँ से गए। उनका दर्द जो है उनके सीनों में छुप के गया, और इन्होंने आने वाले इलेक्शन में किसानों ने ठानी है कि इस सरकार को चेंज करना है, और अपने मुद्दों को जो है ना वो वोट की दम पे पब्लिक के सामने लाएंगे। बिल्कुल, यहाँ हम देख सकते हैं कि तमाम लोगों का पूरे तौर से यही मानना है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या औरतों की सेफ्टी का मुद्दा है। कई सारे मुद्दे तमाम नौजवानों ने उठाए कि इन तमाम चीज़ों को देख करके उत्तर प्रदेश की आवाम वोट करेगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर कहीं मिलेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को कवरेज में। आप देखते रहिए न्यूज़ में।